जी नाज़रीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार बीएम। मेरा ताल्लुक डहरकी डिस्ट्रिक्ट भुट्टी पाकिस्तान से। शाम के इस खूबसूरत पहर में सभी देखने वाले को मेरा सलाम, इस उम्मीद से कि जहां होंगे हमेशा खुश होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हर मुमकिन यही कोशिश होती है कि दुनिया के मुख्तलिफ लोगों को जो मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखते हों और इंसान ज़ात से प्यार करने वाला हो, उनको आपके सामने इस स्क्रीन पे ले आने का मकसद यही है कि आप लोगों वहाँ से कुछ ना कुछ सीख सकें। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया वाहिद एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम दुनिया से कनेक्टेड हो सकते हैं और दुनिया में जो मुख्तलिफ लोग बसे हैं या मुख्तलिफ काम काज कर रहे हैं, हम उसको देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। पहले ज़माने में ऐसे होता था कि हम लोगों से फ़ोन पर बात करते थे या खत किताबत करते थे, लेकिन इतना इल्म नहीं होता था कि लाइव भी नहीं देख सकते थे कि वो क्या कर सकते हैं। लेकिन आजकल हम दुनिया को बहुत करीब से देख रहे हैं, लाइव देख सकते हैं कि दुनिया में इंसान क्या कर सकता है, क्या कर रहा है। तो क्यों ना हम भी उनसे कुछ ना कुछ सीखने का हमें भी मौका शरफ हासिल हो और हम भी उनसे कुछ ना कुछ सीख सकें। तो आज जो मेरे साथ स्पेशल गेस्ट है उसका नाम है डॉक्टर आनंद साहब, जो कि फ्राम यूके से हैं और सभी उसको जानते हैं, किसी को तारुफ का मोहताज नहीं है। और वो सोशल एक्टिविस्ट है, रेडियो ब्रॉडकास्टर है, मुख्तलिफ खूबियों के मुख्तलिफ तारुफ के मोहताज नहीं है, उसको दुनिया पूरी जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब अपना तारुफ खुद अपनी ज़बानी करा दे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने अपना टाइम दिया। और डॉक्टर साहब नमस्ते, क्या हाल चाल है? डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? खुश नमस्ते, हैं? तबीयत आदाब, ठीक है? सत श्री अकाल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माजरत चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया। कोविड की नहीं वजह नहीं, से कोई कई नहीं। चीज़ें में ज़्यादा टाइम लगता है जितना एक्सपेक्टेड है, मगर चलिए जी हम जी। जुड़ गए। और बहुत खुशी की बात है कि आपसे बातें कर रहा हूँ। मैं बैठा हूँ न्यूकासल अपॉन टाइम में। मेरा जन्म हुआ था हजारीबाग में 1946 में। 73 साल का हूँ। अक्टूबर में 74 हो जबरदस्त। जाएगा। तो पटना में 31 साल रहे। पटना से दिल्ली गए। पहले तो मैंने सिर्फ कैथलिक स्कूल में पढ़ा हमेशा, अंग्रेजी अच्छी जी करने जी। के लिए। और इंग्लैंड आया तब पता चला कि हिंदू क्या होता है, योगा क्या होता है, इंडियन क्लासिकल क्या होता है। थोड़ा बहुत वहाँ इंटरेस्ट था। और जी 4 भाई बहन हम हैं। तो मैं हूँ यहाँ यूके में, एक भाई है दुबई में, एक बहन है अमेरिका में, एक भाई है कनाडा में। और जी 56 साल के बाद पहली बार हम इस अक्टूबर में मिले थे चारों। 56 जी। जी साल के बाद चारों। अच्छा। तो हम पैसे के पीछे भागते हैं, विदेश जाते हैं यहाँ वहाँ, लेकिन फैमिली टूट जाता है। एनीवे यहाँ हम आए तो फिर तुरंत हमें लगा कि जो कम्युनिटी में डॉक्टर काम करते हैं वो खुश रहते हैं। अस्पताल वाले बस वही सफेद कोट पहन के बिल में घुस जाओ। तो मैं कहा एक तो विदेश में हूँ, उसमें भी जी जी। एकदम इतना प्रोटेक्टेड रहूंगा, ये कोई लाइफ नहीं। मैं पब्लिक में जीना चाहता हूँ। और मेरा स्टाइल कुछ अलग है, सबसे हटके है। लाइन जहाँ खड़ा हो जाता है, लाइन वहीं से शुरू होती है, वाली बात है। तो मैं अपने क्लिनिक के ऊपर रहता था। कोई माइकालाल नहीं इस कंट्री में डॉक्टर है जो अपने दुकान के पास, क्लिनिक के पास रहे। डरते हैं। मैं 34 साल प्रैक्टिस किया मेडिसिन। 5 साल 6 साल पहले मैंने रिटायर किया। मैं अपनी दुकान पर ऊपर रहता था। 35 साल में 4 लोग दरवाजा खटखटाए तो क्या हो गया? आप सोचिए, डेली मेरा करीब 50 मिनट से लेकर 1 घंटा बचता था ट्रैवल में। मैं अगर क्लिनिक में बैठा हूँ, कोई मरीज नहीं आया, घर जाके चाय पी ली। तो बहुत बहुत बढ़िया था एक्चुअली। हिम्मत मर्दा मदद खुदा वाली बात है। मैं हमेशा उल्टा काम करता हूँ। मेरे क्लिनिक में एक्यूपंक्चर, होम्योपैथी, आप देखेंगे पाकिस्तानी इंडियन डॉक्टर अंग्रेज से अंग्रेज बनने जा रहे हैं। हर चीज के लिए टीका लगाओ, हर चीज के लिए ब्रेन स्कैन कराओ। हम तो सब अवॉइड करते हैं, और पर्सनल लाइफ में भी। और उसका नतीजा ये होता है कि मैं इतना, कोई योगा डेली में मेरे से नहीं होता, लेकिन मन में योगा चलता रहता है। किसी को दुख दिया तो तुरंत सॉरी बोल दिया। म्यूजिक से मेरा इंटरेस्ट है, बांसुरी बजाता हूँ। तो आने के में शुरू शुरू तो हम सब छोड़ छाड़ करके चलते हैं पैसे के पीछे, चांदी के पीछे। तो पहले 5-6 साल इतना काम किया ना कि पता नहीं था मैं कौन हूँ। एक बार मुझे देखा कि मैं 2 सिख बच्चे, एक तबला बजा रहा था और एक हारमोनियम। मेरे आंख में आंसू आ गए कि यार मैंने सब छोड़ दिया। तब मैंने डिसाइड किया कि जाओ। मैंने दुकान गया और मोहम्मद रफ़ी के मैंने कितने कैसेट, एक था, फिर एक क्लासिकल का था, वो सब खरीदा। तब याद पड़ा कि मैं कहाँ का हूँ। फिर हिंदी बोलते बोलते मैं रेडियो में चला गया। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी। अंग्रेजी स्कूल में है तो कैटरीना कैफ वाली हिंदी बोलते हैं। आप लोग कैसे हो वाली अंग्रेजी। घोड़ा सड़क पे दौड़ता है। तो मेरा स्टाइल कुछ और है। मैं जो हूं सो हूं। और एक बात आपको, कितने लोग वेस्ट को गाली देते हैं, वो झूठ बोलते हैं। यहाँ पर जो इंडियन पाकिस्तानी इंग्लिश को गाली देते हैं उनको वापस जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लाइफ बहुत इजी है। वो क्यों यहाँ बैठे हैं? एक बार पेंशन मिलने लगता है तो क्यों नहीं वापस जाते हैं? झूठ बोलते हैं कि बच्चों के लिए। जी नहीं, यहाँ लाइफ बहुत आसान है।
बिजली नहीं खराब होती, पानी नहीं जाता है, टेलीफोन नहीं खराब होता है, आपकी बीवी को कोई गुडेरता नहीं है। मैं तो दिन रात इंडिया पाकिस्तान से बात करता हूँ। अमेरिका में और जो उनके पर्सनल लाइफ, उसे मेरे को लेना देना क्या है? मेरा जीवन बहुत सुखद है और यहाँ से मैं बोलता हूँ। और सच बात है कि अगर मुझे डर के बोलना पड़ता है तो रेडियो पर सोचते हैं कि 4 पाकिस्तानी सुनेंगे बिगड़ जाएंगे, 2 हिंदू सुनेगा बिगड़ जाएगा, तो रेडियो पर यूके में बच बच के बोलता हूँ। पाकिस्तान में आज़ादी है मुझे, पाकिस्तान में मैं टीवी पर रहा हूँ, कई बार रेडियो में गया और जैसे बात कर रहा हूँ वैसी बात करता हूँ, क्योंकि मैं किसी का बुरा तो नहीं चाहता। उन लोग को पता है कि थोड़ा डिफरेंट है हमसे, लेकिन बदमाश नहीं है। मैं किसी को तकलीफ नहीं देता हूँ। अब मुंह से कुछ निकल गया, तकलीफ हो गई, तुरंत सॉरी। अंग्रेज से सीखो सॉरी और थैंक यू बोलना। इंडिया में किसी को मैं धन्यवाद कहूंगा तो बोला मैंने किया क्या यार, इतना बड़ा धन्यवाद कहाँ से आ गया? अच्छा, उर्दू तब भी सॉफ्ट लैंग्वेज, हमारी हिंदी जो बिहार वाली है, धन्यवाद काहे को कर रहे हो भाई, किस बात का? इतना फॉर्मेलिटी काहे को कर रहे हो, है ना? लेकिन उससे फायदा है, इनसे हम काफी, इंग्लिश लोग से हमारे पेशेंट भाई 41 साल से यहाँ। और असली बात बताता हूँ कि अभी तो कोविड आ गया से रुक गया है। पिछले अक्टूबर को मेरे जन्मदिन पे जो पार्टी बिल्कुल व्हाइट लोग हैं, उसमें एशियन मुश्किल से गिने चुने हैं। अब आप पार्लियामेंट में देखो, यहाँ का प्रधानमंत्री है, उसका दादा तुर्की था, बोरिस जॉनसन का दादा तुर्की था, यहाँ आया। उसका पहला, दूसरा, तीसरा, 2 हैं कीनिया और युगांडा के इंडियंस, और तीसरा है इंडिया से डायरेक्ट। तो इनको भी पता है कि हमारे लोग मेहनत करते हैं, हमारे डॉक्टर के पास भीड़ लगा रहता है। पाकिस्तानी इंडियन डॉक्टर के पीछे लोग इतना प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि हम दिल से बात करते हैं, फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है। इंग्लिश डॉक्टर, यस थैंक यू वेरी मच, अपना घड़ी देखा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ऊपर ऊपर तो बात ठीक है, लेकिन अंदर से जो आवाज निकलती है आत्मा वाली, वो नहीं है। और हम लोग हैं अपना समझ के काम करते हैं, बिल्कुल। और थोड़ा कोई रेसिस्ट है यार, क्या इंडिया में रेसिज्म नहीं है? पाकिस्तान में नहीं है? शिया, सुन्नी, बरेलवी, ये सब चलता है। इंडिया में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, मुसलमान, यहाँ कोई नहीं पूछता है आपकी बीवी बुर्का पहनी है कि स्कर्ट पहनी, नोबडी इज बॉदर्ड। कोई सीटी नहीं बजाता, कोई लड़की को गुरेरता नहीं है। लाइफ इज इजी हियर, सच बात बोलता। नहीं तो मेरा जितना पेंशन है, मेरा पेंशन पाकिस्तान 6 लाख है पेंशन पाकिस्तानी हिसाब से, बहुत है। इंडिया में जाके या पाकिस्तान के जम जाओ, लेकिन वहां मेरा है कौन? जाता हूँ देखने, पाकिस्तान भी गया मैं। पाकिस्तान 2018 में 55 दिन था, 55 डेज। हड़प्पा गया, अगली बार सिंध आऊंगा तो मोहनजोदाड़ो देखूंगा। मैकडोनल्ड देख के क्या हो? मैकडोनल्ड इज नॉट पाकिस्तान। असली चीज को देखो, अनारकली में पैदल चल के देखो, माल रोड में घूमो पैदल। मैं तो पाकिस्तानियों को बोलता हूँ, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम तो जाते हो बड़े टैक्सी चला के, उबर में शो ऑफ करते हो, फिर हलाल मैकडोनल्ड, हलाल ये, बस हलाल हलाल में। पाकिस्तान आप कहाँ जाते हो? तो ढाबा में हलीम खा के दिखाओ। तो एक फॉल्स सेंस है। और मैं आपसे कहता हूँ, जहां रहो उसको अपना समझो। अगर कल खुदा ना खास्ते मैं इंडिया चला जाऊंगा तो फिर इंग्लैंड भूल जाऊंगा। मैं जहां रहता हूँ उसी को अपना घर बना लिया, जहां भी हो। और ये प्रिंसिपल बहुत हमने तो, और तकलीफात आते हैं और जाते हैं यार। आज सुबह मेरा लैपटॉप का स्क्रीन ऑन नहीं हुआ, मेरा कॉन्टैक्ट लेंस कल खत्म हो गया था, तो आज उसी को लेने गए थे तो कुछ वक्त लग गया। कपड़े देने थे, वो नहीं हो पाया। और क्या था, हाँ, मेरे पास एक स्मॉल माइक्रोफोन है, उसको लगाता हूँ तो इसका स्पीकर भी ऑफ हो जाता है। ये बेवकूफ फोन है, समझता है ऐसे वाला हेडसेट आ गया, समझ रहे ना? ये सब चलता रहता है। फिर भी हमने आज 2 घंटे का शो आराम से किया। एक साउथ इंडिया से एक लेडी है, हेल्थ पर बात करती थी, और एक पटना से एक लड़का है जो बौद्धिक विचार, नॉट बुद्धिज्म, रिलीजन, उसके विचार क्या है। तो हम तो देखते हैं कि आपसे बात करके कुछ सीखते हैं, है ना? और आपने शुरू किया बहुत अच्छा कि पहले फोन होता था, उसके पहले राइटिंग होता था। राइटिंग से कुछ नहीं होता, आप इसको याद कर लीजिए। 73855 बोलिए, 73855। अच्छा, 7 इज टेक्स्ट। मैं आपको टेक्स्ट कर दूं, जैसे आपने टेक्स्ट किया, तो अगर कुछ मजाक कर रहे हो, मेरे को जानते हो तो आप छेड़ोगे, लेकिन टेक्स्ट में कैसे छेड़ोगे? मेरे गुस्से में मूड में हूं तो आप जो भी कहोगे मुझे गुस्सा ही आएगा। सो टेक्स्ट इज ओनली 7%, 7%। टोन इज 38%। फोन से बात होती है, भाई कैसे हो, भाई कैसे हो, भाई आज तुम कैसे हो, लगता है कि कोई मातम बनाने जा रहा है।
और बॉडी लैंग्वेज फेस देख करके मैं बहुत चीज करता हूँ, तो आप समझ लो कि खुशी जाहिर कर रहा है। अरे यार तेरी तो बात ही कुछ और है, ये प्यार से कहा, जी यार तेरी तो बात कुछ और है, एकदम डिफरेंट मीनिंग बदल जाता है। मीनिंग बदल जाती है। हाँ, ये राइटिंग वाइटिंग ये बहुत पुरानी बात हो गई, किताब पढ़ना बिल्कुल सर। बहुत पुरानी बात हो गई, किताब लिखना वो केवमैन, अब बस यही फेस टू फेस है। जो आपसे आज मिल रहा हूँ जिंदगी भर आपको नहीं भूलूंगा, चिट्ठी में ईमेल में कितना लिखोगे, हाँ ये बात है ना। तो वो टाइम बिल्कुल गया कि सर। लिख लिख के, और खूब मेरा हैंड राइटिंग बहुत ही गंदा था जब कंप्यूटर आया मेरे पास, और अब मैं डिक्टेट करता हूँ वॉइस लगा के फर्र से, हाँ, अब कभी गलतियां भी होती हैं। तो मैं यही कहता गलती। हूँ कि हम यंग लोग से मिक्स होते हैं, आपसे बात कर रहा हूँ। आपकी एज हाँ कितनी है? सर मेरे 35। 35। जी जी और एक कोई 17 का है, वो अप्रोच किया कि मेरे को इंटरव्यू करो, हम कहे जरूर। जी जी। अगर मैं डेली 70 ईयर को करूंगा, कैसे हो भाई? अल्लाह की मर्जी है यार, मर नहीं रहे हो, जिंदा होके देखो, कुछ लोग पैदा ही बूढ़ा होते हैं। हाँ, और मैं 73 है। आपके ग्रैंडफादर का क्या एज है बताओ? सर उसकी डेथ हो गई। अच्छा, फादर का एज कितना है? वो भी 56 में डेथ हो गया सर। बच्चे, अभी बच्चे हैं, जी लेकिन जी, मैं दो आपसे बच्चे बात मेरे। करता हूँ बराबरी का। तो कम्युनिकेशन हाँ का मतलब होता है बराबर, आप जो जी जी। बोले मैं वो बोलूं, बट इट्स नॉट डिसरिस्पेक्टफुल। अगर ज्यादा तकल्लुफ में और रिस्पेक्टफुल में अंकल जी, तो अंकल जी तो गया, जी जी। है ना। और हमारे कल्चर में है कि औरत से बात करो भाभी बोल के, लेकिन ठीक है, आई एम नॉट सेइंग देयर इज एनीथिंग रॉन्ग, लेकिन कम्युनिकेशन रुक जाता है। अब अल्लाह साहब, रेहान अल्लाह वाला को देखो, किसी से बात करते हैं बराबरी से, वो प्राइम मिनिस्टर हो अमेरिका का या चाइना का, अगर उनको मौका मिलेगा ही टॉक लाइक ए नॉर्मल पर्सन। जी आप हो गए बड़े अपने घर के, मेरे से तो बराबर हो ना। बिल्कुल। इसलिए मैंने कम्युनिकेशन को बहुत स्टडी किया। 2 साल मैंने काउंसलिंग का डिग्री लिया, फिर सही 2 साल सर। हमने मास्टर NLP, हिप्नोसिस, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, बिकॉज मेडिसिन में वही जरूरी है। दवा तो कोई डॉक्टर कंपाउंडर लिख देगा, वो तो मरीज गूगल में पढ़ लेगा, लेकिन उस बात को समझाना आसान नहीं है। मुझे औरंगजेब पल का कोई एक फोटो आया, बाद में देख लेंगे, यार तंग मत करो, ये बैठा है कराची में, सुन रहे टुंग टंग बज रहा, चाचू लंच कर रहा हूँ। लंच वो कर रहा है, स्वाद मुझे मिल रहा है, जायका। अच्छा डॉक्टर और साहब ये ये बताना आप आप। जी जी। जी जी। आप बोलो, आप बोलो। मैंने कहा बिहार से आपको यूके आना कैसे मतलब हुआ वो? हाँ, जैसे मतलब ये एक बहुत अजीब कहानी है। मेरे तीसरा बच्चा से मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, ठीक है। मेरा जी जी। चचेरा भाई, अल्लाह उनको अच्छी जगह दे जन्नत में, आशीष सिन्हा पटना आए। मेरा घर का नाम मीनू लाल, जल्दी कीजिए, इंग्लैंड आइए, इंग्लैंड आइए। हम बोले आएंगे, मगर किस हड़बड़ी का, बहुत अच्छे बहुत प्यारे इंसान थे। जी क्यों? अरे वहां जो पार्टी आ रही है वो फॉरेनर को हेट करती है, अभी नहीं घुसिएगा। तो फिर चलो करते करते 6 महीने में यहाँ गए। उस पार्टी का नाम है टोरी पार्टी, ठीक है। जी जी। और टोरी पार्टी का मैं MLA कैंडिडेट हूँ, MP कैंडिडेट हूँ, जी गोरे जी। एरिया में, इंडियन वाह आदमी। जी। उनको और कोई नहीं जबरदस्त। मिला, मैं ही मिला। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ मैं 35 साल जो बिताए हैं, बच्चा पैदा नहीं हुआ, लेकिन पैदा वहां हुआ, डिग्री लेके आया, और लोगों के बीच में काफी काम किया। अब उसका कुछ हमको वापस दो। और हमें एक बात और, हम कभी नहीं फील किया कि हम फॉरेनर, हम यहाँ हैं तो यहीं के हैं। लोग कहेंगे और यही। यार कुछ भी हो, अच्छा नहीं नहीं, ये बेकार की बातें अपने पास रखो, आई डोंट वांट टू फिनिश अ सेंटेंस। तुम्हारे अंदर जो कमी है ना, मेरे को मत दो। एक जो हम जॉब करते थे उसको कहते हैं फैमिली मेडिसिन, जो कम्युनिटी में अपना क्लिनिक खोले। तो औरत का जी जी। गायनेकोलॉजी हो, बच्चा हो, साइकियाट्रिक, हड्डी का, सबका थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, लेकिन मेन चीज है पेशेंट से राब्ता, रिलेशनशिप, है ना, एक हमदर्दी वाला। जी जी। तो मैं इस बात को लेकर के, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने देखा एक मेमन साहब थे, वो एक जी जी। पाकिस्तानी डॉक्टर के घर ले गए, कराची के थे, जी जी। 1978 अक्टूबर में। अरे यंग आदमी, खूबसूरत, बीवी भी खुश, बच्चे भी खुश, प्राइवेट गाड़ी, नंबर प्लेट, घर सुंदर। और जो अस्पताल जी में जी। मेरा सीनियर था, वो तो लगता है कि मरने वाला है, मुंह बना हुआ ऐसे बुढ़े जैसा, थकावट है। 55 साल का हुआ तो पहला बच्चा उनको पैदा हुआ, पहला। हमसे जी ये कोई जीवन है? तो हमने डिसाइड किया मुझे फैमिली डॉक्टर बनना है, अस्पताल में नहीं जाना है। पता चल जाता लोग को देख के, क्योंकि मुझे पब्लिक बिल्कुल। अच्छी लगती है। तो मैंने उनसे कहा कि वाइफ प्रेग्नेंट, बोली छोड़िए छोड़िए, चाचा चाची देख लेंगे। हम कहे चलो, पैसे नहीं, बोला टिकट हम दे देंगे। अब कैसे हम ना कहें। 6 महीने में यहाँ पहुंच गया।
और यहाँ के लोग बड़े, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं ना सीनियर, एक बार आपसे प्यार होगा जी तो आपके लिए जान देंगे। जान मैंने देंगे। उनसे कहा कि जनाब मैं अपनी वाइफ को यहाँ लाना चाहता हूँ, तो हमको पैसे की जरूरत होगी। बोला कि दिन में तुम मेरे लिए काम करते हो, रात भी मैं इंचार्ज हूँ। छोटा अस्पताल था, जो दिन में हड्डी के डॉक्टर मैं हूँ, ऑपरेशन में मदद कर रहा हूँ, और 6 बजे शाम से 6 बजे सुबह तक तुम हमारे मर जाएंगे, सोएंगे। बोले तुम वो 12 से 6 तुम सो जाना, नर्सेस सुई देंगी, नर्सेस। अब कोई बहुत बड़ा चीज आ गया तो तुम क्या कर लोगे जो नर्सेस को नहीं आता है। बढ़ के खुला था दिल का, और पैसे तुमको जी मिलेंगे। मेरी बीवी भी आ गई, बच्चे भी आ गए, सबका टिकट भी दे दिया, गाड़ी भी खरीदी। 2,500 पाउंड 1978 दिसंबर में मेरे पास था, तो वाह नया जी वाह, जो घर लिया उसका डिपॉजिट हो गया। तो अच्छे लोग यहाँ भी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि मिल सारे जाते हम हैं। रेसिस्ट होते हैं, और ऐसा नहीं कि सारे इंडियन पाकिस्तानी अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर, रेडियो की जानिब से आपका जाना वो कैसे हुआ? आप मतलब वहाँ पर हाँ, रेडियो में हमारा प्रोग्राम कर लाइफ रहे वैसी बड़ा अजीब सा। मैं एक आदमी से मिलने गया जिसके घर में मैं इंडिया गया था, जी जी। उनके घर भी गया था। बड़े शानदार बहादुर आदमी थे, फैमिली में सबसे बड़े हिंदू फैमिली के, मोहल्ला शेखा में उनका घर था, और वो एल्डेस्ट ब्रदर थे। इस आदमी की हिम्मत इतनी थी कि आसाम गए और जी जी। इराकी और स्कॉटिश क्रिश्चियन लेडी की बेटी को इन्होंने खुश कर दिया, वो इनसे शादी कर ली। अब सोचिए, हिंदू फैमिली में क्रिश्चियन लड़की आई 1956 में, बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ा बेटा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। जैसे रामायण के राम अगर मुसलमान से शादी करते तो कैसे होता, आप समझाओ। हाँ, फैमिली स्ट्रिक्ट। बिल्कुल। पंजाब में, दोनों पंजाब में थोड़े स्ट्रिक्ट लोग ज्यादा हैं। मारकाट उधर ही हुआ ना, मैक्सिमम कबाड़ा हुआ। 1 मिलियन जो मरे, चाहे इधर के चाहे उधर के इंसान थे मरे। तो बिल्कुल। वो उनसे मेरे बहुत प्यार हो गया था। वाइफ बहुत ही सुंदर थी, बहुत अच्छा रिलेशन था। मेरे पेशेंट थे जब यहाँ आए, वो बेचारी का गुजर गई। तो उनके घर गए हम, जो शोक पर प्रकट करने। एक दिन मैं गया, दूसरा दिन हमको लगा बड़ा बोरिंग। मैंने कहा कि जवाहर जी, आपकी बीवी सबसे खूबसूरत थी, आप उनको महारानी जैसा रखते थे, आप किस बात का रो रहे हो? तो एक लड़का मेरे कंधा पर थपथपाया, बोलता है 1 सेकंड आपसे बात करूं? क्या? हाँ। आप रेडियो पर आओगे? आएंगे। हैव यू हर्ड ऑफ स्पाइस एफएम? मैं सेड नहीं, मैं तो गोरे एरिया में रहता हूँ, यहाँ तो मैं शोक मनाने आया। बोला कि आ जाओ। बाय गॉड, हमारा लाइफ में ऐसे ही काम चला है। अगर आप थोड़ा सा निडर हो जाएंगे ना, और इंटरव्यू में मैं जाता हूँ ये नहीं सोच के कि मुझे नौकरी देगा कि नहीं, मैं सोचता हूँ इफ यू आर गुड इनफ आई विल कम, नहीं तो छड़ो जी, कहीं और जाएंगे। चलो, क्योंकि जबरदस्त। इंटरव्यू इज अ 2 वे प्रोसेस। आप मान लीजिए मेरे पास बिल्कुल। इंटरव्यू के लिए आएंगे, मैं देखूंगा कैसे बात करता है, आंख से आंख मिलाता है कि नहीं। पेपर तो सबके पास है, दूसरा वाला देखने में तो बड़ा स्मार्ट है पेपर पर, लेकिन ऐसे चूहा की तरह बैठा है, उसको हम क्या करेंगे? फिर हम क्या कहेंगे आप करें? 1 महीना जो आप काम करेंगे मैं आपको पे करूंगा, लेकिन दैट इज ट्रायल पीरियड। मैं देखूंगा कि टाइम पर आता है कि नहीं, एक्स्ट्रा काम करता है कि नहीं, स्टाफ को खुश रखता है कि नहीं, मुंह चिड़चिड़ा जैसा है कि नहीं। और वो भी एक तरह का इंटरव्यू है, सेकंड स्टेज। मैंने कहेंगे नो यू आर फाइन, कागज साइन कर दिया। तो यहाँ मैं आया अपने कजन के द्वारा, और फिर एयरपोर्ट आके रिसीव किया। 3 पाउंड मिलता था, 3.5 पाउंड इंग्लैंड आने का। 3 पाउंड में हम क्या करें? 3 पाउंड में 3 कप कॉफी होता था। हम हीथ्रो एयरपोर्ट से जाए कैसे? तो मैंने इंडिया से जॉब फिक्स करके आया था, ये नहीं कि असाइलम सीकर, माता पिता मुझे देख, नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, रेडियो पे आप कौन सा प्रोग्राम करते हैं और कितने घंटों का होता है और क्या रूटीन है उस पे, थोड़ा सा? पहली बात तो रेडियो पर पैसे नहीं मिलते हैं, जी जी। इसलिए बिल्कुल जिनका दिल बड़ा वही जाते हैं। कोई नो पेमेंट, कुछ नहीं, कॉफी चाय कुछ नहीं मिलता है। तो शुरू में मैं रात को प्रोग्राम करता था, लेट आवर में, और चैलेंजिंग क्वेश्चंस पर, जी जी। बुरखा के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। ठीक है, चला कुछ दिन। फिर उसके बाद वो लड़का, हमारा तो 12 साल में आप सोचो कितने आए राम गए राम। कोई हाँ आते हैं कि बिल्कुल। लड़कियों को इम्प्रेस करना है, लड़कियां आती हैं कि मेरा नाम होगा, और उस तरह के लोग बहुत भरे हुए हैं। कोई आता है तो अपना अंग्रेजी गाना चलाता है। मेरा शोज 2 तरह का होता था, एक तो इंटरव्यू जो हम आप गप कर रहे हैं, और जी जी। दूसरा म्यूजिक पर, क्योंकि म्यूजिक मुझे बहुत पता है, क्लासिकल म्यूजिक, पता है। राग वाग बहुत काफी समझ है। कोई फेमस गायक नहीं हूँ, लेकिन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से क्या ब्रेन पर असर होता है, मैं किसी के बराबर हूँ इस कंट्री में, किसी के, एनीवन, किसी को चैलेंज। बिल्कुल। क्योंकि हम उसको फिजिक्स भी हम जानते हैं, उसका म्यूजिक का एक्सपीरियंस भी है। मेरे घर पर गुरु आके 10 साल रहे भी हैं, अभी जो इंडिया अच्छा। से आए हैं गुरु 15 साल से, उनको भी मैंने ही लाया, इसलिए मैं उस माहौल में अपने को ढाल दिया। तो एक शो होता था। फिर करते करते मुझे टाइम मिला, तो फिर
2 घंटे 5 दिन। अभी मैं 125 दिन से 2 घंटे डेली, 250 घंटे जी मैंने जी कोविड में किया। और अगले मंडे से मैंने सैटरडे संडे छोड़ रहा कि और भी काम करने हैं। अब आप इस रूम को देखो, ये रूम है, उधर जी। एक स्टूडियो है, ये एक स्टूडियो है, पूरा रूम में देखो कैसे पैडिंग लगा हुआ है कि वाह जी वाह, आवाज अच्छी आए। जबरदस्त। हाँ, और ऊपर आप देखो, ऊपर देख रहे हैं कंबल, देख रहे हैं गुलाबी रंग का, जी वो जी दीवार में बिल्कुल ठोक गुलाब के है। काला लगा के, और कुछ खर्चा नहीं, ये सारे काले चीज में, इधर भी देखिए काला है, तो वो साउंड जी जी अब्जॉर्प्शन के लिए की साउंड, तो जो करना है वो करना है। मेरा तो यही फीलिंग है, कुछ भी करते हैं फुल पूरा दिल देके। कोई पैसे दे तो हाफ हार्टेड करेंगे, लेकिन जब अपने दिल से कर रहे हैं तो उसमें पैसे की क्या जरूरत है, मैं ऐसे ही खुश है। और मैं बिलीव करता हूँ कि आप नए नए चीज सीखो। अब आप लोग से हमने जी सीखा ये स्ट्रीम यार्ड, यहाँ किसी जी को जी। नहीं पता है, मेरे रेडियो स्टेशन को भी नहीं पता था। हम्म। ये तो हमारे लोग में जुगाड़ है, बिजली ऑफ हुआ काम चला लेंगे, पानी रुक गया कुछ कर लेंगे, कोविड आया देख लेंगे। पाकिस्तान में जो कोविड वॉरियर्स का ग्रुप है 3 लाख 3.5 लाख लोगों का है, कहीं दुनिया में मैं नहीं देखा, मैंने इंडिया में भी नहीं देखा कोई है। मेरे को ना कोविड है ना पाकिस्तान में, लेकिन हमको अच्छा लगता है ऐसा ग्रुप, अपना नाम डाल दिया ग्रुप में, देखते हैं, बिल्कुल। इंस्पायर होते हैं। तो जनता में जो पावर है ना, वो कहता था ना शाहरुख खान, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, डोंट अंडर एस्टिमेट द कॉमन ऑफ अ पावर मैन। मजाक बना दिया, बट बात सही है, कॉमन आदमी में बहुत ताकत है। हम बहुत आप जिस ताकत तरह है। से प्यार से बात करते हैं, हमारे पॉलिटिशियन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर मजहबी लोग नहीं कर सकते हैं, मिलिट्री वाले नहीं कर सकते हैं। जो अमेरिका से सामान बेचते उनको तो बड़ा तकलीफ होगा कि हम आप बात कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, रेडियो पे जब आपको लिसनर्स रेस्पॉन्स देते हैं तो उसका क्या तरीकेकार होता है, वहाँ पर कैसे रेस्पॉन्स होता है? जैसे हमारे पास टेलीफोनिक है या हाँ, फिर भी हमारे टेलीफोन। पास अभी तक हाँ 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 हाँ। खतबदा तो चलता है हमारे पास। तो मैं पहले दिन से यूट्यूब के लिए 10-10 मिनट का हम्म रिकॉर्डिंग करता था, लोग हंसते थे। हम्म मैं थोड़ा दूर का देख लेता हूँ कि अगर हम इसको, उस समय यूट्यूब में सिर्फ 10 मिनट अलाउड था, तो 10 जी मिनट जी। फिर 10 मिनट फिर 10 मिनट फिर सबको जोड़ करके यूट्यूब में 10 ही मिनट डाल सकते थे। तो मेरे पास हम्म। 12 साल पुराने रिकॉर्डिंग्स भी हैं। वाह जी अब वाह, करते करते जबरदस्त। करते लोगों को दिखा कि ये कौन है क्या, फिर फेसबुक आया। हम फेसबुक में 7 साल से है, तो फेसबुक में डालना शुरू किया। फिर ट्विटर थोड़ा देखा, फिर ट्विटर में वही टाइप करो झगड़ा, हम कहे ट्विटर को छोड़ो। ट्विटर में मैंने देखा जब कराची में एक बम कोई टेररिस्ट ने एक प्लेन उड़ा दिया, तो सारे इंडियन लिख रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड। हमने लिखा बदतमीजों, अगर पड़ोसी के घर में आग लगा है तो पेट्रोल छिड़क लो, चुप तो रहना सीखो। हमें ये है कि इंडिया में खराबी होगा तो मैं बोलूंगा, पाकिस्तान में खराबी होगा तो बोलूंगा, खास कर इंडिया का ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि वो तो हम वी ऑलवेज राइट नो। और पहले शुरू में हमारे इंडियन लोग को बड़ा तकलीफ होता था, अरे तो पाकिस्तान की तरफ, नहीं मैं सच के तरफ से बोल रहा हूँ, कुछ अच्छा तो हम क्यों नहीं बोलेंगे जी। हम्म। और जो मेन मीडिया है दोनों तरफ का बिल्कुल बदतमीज है, पाकिस्तान का और इंडिया को, वो अपने ही को पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। अच्छा कुछ हो पाकिस्तान का, अच्छा आप तो हिंदू हो, कटाक्ष राज जो है ना, शिव जी का तालाब, जी जी उसमें क्या हुआ आपको मालूम है? जी जी। नहीं, उसका शिव जी का आंसू है, कटाक्ष माने शिव जी की पत्नी मर गई थी पार्वती, तो हाँ। दुखी होकर दुनिया भर में घूम रहे थे, उन्होंने आंसू गिराया, उससे एक तालाब बना, ठीक है ना, अच्छा। और वो पाकिस्तान में है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान नेहरू में। और जिन्ना साहब को और किसी और गांधी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नहीं तीनों सर। आके इंग्लैंड में पढ़े थे ना, उनको अपने मजहब से कुछ लेना ना देना, लोग सुनेंगे उनको बुरा लगेगा, दे वर नॉट बॉदर्ड। तो वो चला गया पाकिस्तान में, सिखों को छोड़ दिया मुस्लिम कंट्री में, और 2 कंट्री इतना अलग कैसे चले गया। एनीवे, आपके नए वजीर आजम ने सुप्रीम कोर्ट को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने केस किया, और जो नवाज शरीफ ने वो पानी डाला हुआ था सीमेंट फैक्ट्री में, उसको फिर मोड़ करके तालाब में डाला, और तालाब अब फिर से सुंदर हो गया। ये आप एटलीस्ट एवरी पाकिस्तानी शुड नो दिस ना, कि आपके वजीर आजम ने इतना अच्छा काम किया। मुझे पता है क्योंकि मैं खोजते रहता हूँ, ये सब अच्छी बात को मैं खोजता हूँ। इसलिए अगर आप, और आपका ये रहन अल्लाह वाला मंदिर में गए थे, आपको पता है, हिंगलाज मंदिर में, आपको पता है जी 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 जी, ये इंग्लैंड बता। माता गया था। अच्छा ठीक है। नहीं, वैसे आदमी चाहिए जो जाकर चाहिए। के मिनहाज यूनिवर्सिटी में बोले, उनके साथ मैं मिनहाज गया था, उनके साथ लाहौर में सॉल्ट एंड पेपर में खाने गया था, उनके साथ ढक्कू साहब क्या गया था, वो चाइनीज पढ़ाते हैं, हमें बड़े अच्छे लगे। और आपका जो ये है शाहजेब, उससे मेरा ताल्लुक है 2 साल हो गया। जब बिल्कुल। स्कूल में जाते थे, स्कूल के बच्चों को फेसबुक लगाया था।
तो ये जो रिश्ता बन जाता है एक बार जानने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। सो रेडियो बहुत एक अच्छा मीडियम है, लेकिन रेडियो पर भी तो फेसबुक चलता रहता है। हाँ बिल्कुल। रेडियो का भी टाइम गया, अब वीडियो आ गया। रेडियो पुरानी बात हो गई। नहीं, गाड़ी चला रहे बिल्कुल। हैं तो कान चल रहा है, सुन रहे हैं। अब अगर ये देखेंगे तो आंख भटक जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, हाँ इसलिए हाँ। है ना, पुरानी बात हो गई। लेकिन बिल्कुल। लिखना, ईमेल भेजना, ओ माय गॉड, ईमेल क्यों भेज रहे हो? इस ईमेल अगर यूनिवर्सिटी करता हूँ 15 दिन बाद जवाब आता है। मैं लिख देता हूँ ये मेरा मोबाइल है, प्लीज कॉन्टैक्ट मी ओनली बाय फोन। और जब तक वो फोन करते हैं तब तक मैं भूल जाता हूँ बात क्या थी। यूनिवर्सिटी अपने हौले हौले धीरे काम बढ़ा के, हम लोग हैं कि फट 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 चट मंगनी पट शादी वाले लोग हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका पाकिस्तान आना हुआ और पाकिस्तान में आकर आपने क्या महसूस किया? मतलब 55 दिन आप रहे हैं, तो इस वाले से थोड़ा एक्सपीरियंस कुछ शेयर फर्क कीजिए। नहीं। हजारों लोग से मिले, एक बदतमीज था, उसको मैंने सबके सामने डांट भी दिया, कस के डांटा। मैं तो ऐसा फील करता हूँ कि मेरे बाप का है, कोई अलग देशी नहीं है। खाना वही बल्कि लाहौर की जरूरत से ज्यादा खाते हैं। खाना वही, पीना वही, रसगुल्ला वही, मिर्ची वही, चाय वही, क्रिकेट वही, गालियां वही। कुछ फर्क नहीं है, खाली उर्दू राइटिंग है जिसको मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, सीखूंगा, बस इतना ही जी फर्क है। कुछ फर्क नहीं, कुछ फर्क है ही नहीं। ये सब ड्रामा क्रिएट किया हुआ है बिल्कुल। मैं तो यही दिखा रहा हूँ लोगों की, ठीक है बन गया 2 कंट्री, लेकिन हम अलग भी तो नहीं रह पाते हैं। वो उसको पोक कर रहा है, उधर वो गुस्सा कर रहा है, इधर कोई टेलीविजन तोड़ रहा है अगर पाकिस्तान आ रहा तो। अच्छा कुछ डॉक्टर साहब, फर्क नहीं आप है। जी जी 73 ईयर्स एज है, तो आपकी नज़र में इंसान जात क्या है? मतलब क्योंकि आपका बहुत वसी एक्सपीरियंस है, तो एक इंसान आपकी नज़र में क्या है, थोड़ा सा उस वाले से बता दें। इंसान नेचर से अलग नहीं है, इंसान जानवर से अलग नहीं है, इंसान पत्ते बिल्ली कुत्ता चूहा से अलग नहीं। हम भी वही हैं। इंसान अपने को बहुत अहंकारी बना दिया कि मैं क्या, मखलूक क्या क्या बोलते हैं उर्दू में, आई डोंट बिलीव दैट। आप बंदर से ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन बंदर लोग आपकी तरफ बम नहीं छोड़ते एक दूसरे पर। हाथी एक दूसरे का, अब आप फेसबुक पर देखेंगे नई नई चीज, एक बंदर गिर गई थी बंदरिया, शौक लग गया, दूसरे बंदर उसको दांत काट काट करके जिंदा कर दिया। एक भालू है, पोलर बेयर, खाना लेके मछली को, कौवे को खिला रहा है। एक डक है जो खाना उठा के, एक शेरनी, एक बंदर माँ को मारी तो उसका बच्चा निकल गया, डिलीवरी हो गया, उसको मारा उससे। मैं सोचा बच्चे को खाएगी, वो बच्चे को चाटने लगी एज अ मदर। तो हम में कुछ नहीं है जो जानवरों में नहीं है, हम में बल्कि जेलसी। हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। हम तो जानवर को बच्चों से सीखना चाहिए। मैं ठीक है, बच्चों के पास इंफॉर्मेशन, लेकिन उनमें कोई ये नहीं कि मैं हिंदू है तो मुसलमान है तो पाकिस्तानी है। परिंदों को क्या तो तोता मैंने कुछ सिखाओ कि इधर का तोता उधर का तोता अलग होता है। हम लोग बहुत बेवकूफ चीज है, ह्यूमंस आर स्टूपिड। झूठ मूठ का झगड़ा लगाए हुए हैं। अरे मस्ती करो, खुश रहो, पैसे कमाओ, खाओ पियो अच्छी तरह से, बेटे बेटी की शादी करो, बच्चों को देखो। झूठ मूठ का लगे हुए झगड़ा करने में कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, सोशल वर्क आपकी नज़र में सोशल वर्क क्या, सोशल ह्यूमन वर्कर वर्क है भी ये। आप है? हाँ, इसमें जी कोई पैसे की बात नहीं है। आज सुबह मैं नसीम से बात किया। नसीम कौन है? क्रिश्चियन लड़की है, कहाँ मिली थी, उस मुझे गुड मॉर्निंग लिखी। तो गुड मॉर्निंग मेरे को 2 साल बात कर रहे हो, मेरे से बात ही ना करना चाहती हो। मैं तुरंत फोन किया, 1.25 घंटा गप किया। क्रिश्चियन है और लाहौर की है, बड़े पुराने नए बात सब तरह के। और उसे फिर रिश्ता, बोले आप मेरी बहन हो, आप जब फोन करना हो कर लेना। कहती आपने मेरे को बहन कर दिया। अरे कौन बात, क्या बात बोल दिया भाई, कौन सी बड़ी चीज कह दी। मुझे पता, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन हैलोड बी दाय नेम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोल सकता हूँ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भी बोल सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा, उतना पता नहीं। बिकॉज इंसान वही है भाई। आप हिंदू हैं तो मेरे लिए क्या फायदा होगा, अब कोई कल मुसलमान इंटरव्यू का तो क्या, दोनों इंसान हैं। हमें आपने दोनों इंसान। कदर से ट्रीट किया, आई एम वेरी हैप्पी। सारे हिंदू अच्छे नहीं होते, सारे मुसलमान खराब नहीं होते, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो एक के चलते सबको गाली नहीं दो हम। और हम, दूसरी बात है कि फेसबुक में हम नेगेटिव बात जहां तक हो सकता है कोशिश करते हैं कि किसी को चोट ना लगे। अगर आप कहेंगे ये बात हमें ठीक नहीं लगा, सॉरी, क्या लगता है। और सबको एक किस्म के नहीं ना, अगर एक किस्म का बना तो चाइना जाके रहो ना, नॉर्थ कोरिया में जाके रहो ना। अगर हम अलग अलग नहीं हैं और हमारे पास अलग अलग ऊपर वाले ने क्वालिटीज नहीं दिया है, तो क्या बोरिंग हो जाएगा लाइफ। आप एक अच्छा खाना लीजिए, ठीक है ना, मछली चावल जो भी अच्छा,
और उसको मिक्सर में डाल के बराबर कर दीजिए, पानी भी डाल दीजिए, वो खा सकेंगे आप? हर इंसान में डिफरेंट क्वालिटीज, आपके पास क्वालिटीज है, मेरे में है, वो कल जो इंटरव्यू किया उसमें है, सब में है रेहाना। किसी में कुछ क्वालिटीज बेटर है तो आप उसके साथ सीखें। जी जी। डिस्पाइट बीइंग अ हिंदी स्पीकर, मैं तकल्लुफ बोल सकता हूँ, खान बोल लेता हूँ, मजबूरियां बोलता हूँ, जज्बात बोल देता हूँ, जमीर बोलता हूँ। अब कोई जीरा कहे तो मुझे गुस्सा आता है, जीरा नहीं जीरा होता। अच्छा, इंसान को खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब, आपका 2-3 एक्सपीरियंस चीज है? है, दूसरे को जी जी। जज नहीं कीजिए, वो अच्छा है तो वो बुरा है तो खाना, यह जो है बस है, थोड़ा उससे ऊंचा उठिए। खाने के बारे में, अरे उसके यहाँ तो नमक कम था, यार खा लिया, अब क्यों गाली दे रहे हो? सो डोंट जज, पहली बात ये, डोंट एक्सपेक्ट। अब आप बोलिए ना, सुबह मेरा लैपटॉप भी खराब है, चश्मा हाँ कॉन्टैक्ट जी। लेंस भी नहीं मेरे पास है, और अगर मैं छोटा स्मार्ट वाला लगाता हूँ तो किसी तरह शो हो गया, अब उसको उतारना है फेसबुक से, होगा नहीं होगा तो क्या चला गया एक दिन में, ओ व्हाट कैन आई डू, ओ कैसे हुआ। परसों बगल वाले पड़ोस के बच्चे ने मेरा घास काटा, 18 साल का है, एक बैग मेरा इंटरनेट चला गया, तो हमने कंपनी को रिंग किया, तो कंपनी का बॉट जो होता है ना ऑटोमेटिक, कहता है योर केबल इज नॉट कनेक्टेड। हम समझ गए कि यार उसने केबल काट दिया, बाहर गए, बोलता ओ या आई थॉट इट वाज यूजलेस। हमने बच्चों जब पैसे देंगे, तेरा पैसा काटेंगे तब तेरे को पता चलेगा। तो गलती देखिए, मैं बताता हूँ, गलती है जो पहला केबल लेयर जो किया था वो बाहर क्यों छोड़ा। मैंने अनएक्सपीरियंस बच्चे को यूज किया और मैंने उसको सुपरवाइज नहीं किया, तो 3 आदमी की गलती है। ये तो बच्चा है, बेवकूफ है, बिल्कुल। लेकिन अपना गलती अगर हम ना मानेंगे तो आप इंप्रूव ही नहीं होंगे। बुद्धा बोलता था ना, जब आप एक उंगली किसी की तरफ दिखाते हो तो 3। इसलिए आई डोंट जज पीपल। और तीसरा, आप मुसलमान हैं, हिंदू, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेना देना तो नहीं, सही बात। कुछ नहीं। आप किससे शादी करते हो, हिंदू है मुस्लिम, मेरे को मेरे बाप का क्या जा रहा है जी, मेरे को क्या फिक्र पड़ गई है, डजंट बॉदर मी इतना सा। क्योंकि लोग इसी में उलझे रह जाते हैं, अरे अरे बड़ा अच्छा आदमी सिंध का है, अरे तो पंजाबी सब खराब है। इतने मुसलमान लोग बोलते हैं कि आपके यहाँ जात पात है, तो आप लोग सैयद को कितना इंपॉर्टेंस देते हो? सैयद भी तो ब्राह्मण बन गया ना। अच्छा, बन गए मुसलमान लेकिन अराई जात के हैं, राजपूत। भाई आपको तो बड़ा तकलीफ था हिंदू से कि जात का होता, आप क्या कर रहे हो? तो ये सब कमजोरियां हैं हमारी। हम अगर रेहान अच्छा अल्लाह वाला साहब को देखते जी हैं कि 8 दिन पहले कोई पाकिस्तानी मुस्लिम लेडी उनको कटाक्ष राज के बारे में बता रही, वैसे पंजाबी कटाक्ष बोलना नहीं था, कटाक्ष बोलती है, चलेगा चलेगा। हम लोग धर्मेंद्र को तरमिंदर बोलते हैं, वो भी चलेगा जी। लेकिन उनको बता रही थी चक्रा सिस्टम के बारे में, मुसलमान औरत। और ये है क्या जो गले में पहनते हैं, रुद्राक्ष का माला। अब रुद्राक्ष पंजाबी लोग से नहीं होता, रुद्राक्ष बोलते हैं, चलता है चलता है। चलता है। लेकिन ये तो नहीं अरे ये ब्लास्फेमी हो गया, हिंदू की चीज आप ले रहे हो। मैंने एक मुसलमान से कहा कि समोसा शायद 10,000 साल पुराना है, ये तो हिंदू हो गया, इसको क्यों खाते हो? अरे एक है कल्चर और एक है आपका फेथ। फेथ आपके आत्मा के लिए, रूह के लिए, और कल्चर आप कैसे कपड़े पहनते हो, कौन भाषा बोलते हो, आपकी शादी के रस्म क्या, वो बाहरी बातें हैं और हम उसी में उलझ जाते हैं। अंदर उसका मीनिंग क्या है? अच्छा डॉक्टर साहब, आपको मौसीकी से लगाव है, तो मौसीकी किस किस्म की आप ज़्यादा सुनते हैं, और मतलब कौन सी, उसमें क्या मिलता है मौसीकी में? हमेशा अपने से अच्छे लोग की सुनते हैं। एक आदमी स्पिरिचुअल है, सदगुरु, उनकी सुनते हैं। कपिल शर्मा से हंसना कैसे चाहिए। आप मुस्कुरा रहे हैं क्यों? कपिल शर्मा को देखा है ना? हाँ जी जी, देखा। हंसाते रहता है, हाँ। मन खुश कर देता है। और मैं एक बात समझ गया कि हमारे 5 सेंसेस है ना, साइट, स्मेल, टच, स्मेल, हियरिंग, विजन, ये 5 चीज है ना, ये बाहरी चीज है। साइंस बस उसी का देखभाल कर सकता है। हमारी आत्मा में क्या हो रहा है, प्यार, मोहब्बत, आर्ट्स, जो फीलिंग्स होते हैं, जज्बात, वो अंदर की चीज है, उसको लिखना बड़ा इम्पॉसिबल है। लोग कहते हैं शेक्सपियर समझा दिया, भाई शेक्सपियर अपने नजर से है, आप प्यार करके देखो, दिल तोड़ के देखो। एक बच्चा है लाहौर में, 12-13 साल का है, इतना अच्छा गाता है, याद पिया किया है। मैं कहा यार तू तो अभी कोई लड़की के पीछे पड़ा भी नहीं, तेरा दिल किसी लिए तोड़ा भी नहीं, इतना ब्यूटीफुल कैसे बोलता अंकल आई डोंट नो। नहीं, तो उनके अल्फाज में बातें हैं। जो हमारे म्यूजिक का नोटेशन है वो इतना पावरफुल है
कि जो बच्चा कभी प्यार, मैंने प्यार उसके लिए दीदी, मामी, फुफ्फी, मौसी, चाचा, चाची, है ना, खाला, वो सेक्सुअल प्यार नहीं जानता, रोमांटिक प्यार। वो थोड़ी 12 साल की उम्र लिखे जो खत तुझे कर रहा है ना, लेकिन फीलिंग्स उसको है। हम आपको सच्ची बता रहे हैं, उसी बच्चे के साथ, उसी फैमिली के साथ मैं हड़प्पा गया, तो हड़प्पा से हड़प्पा बहुत सुंदर से रखा हुआ है, उसमें से निकाला एक, कहा कि अपने टीचर को कल मंडे को देना, और वो कहेगी तुम बुद्धू हो, ये है 4000 साल पुराना। वो हमको नेक्स्ट डे फोन किया अपने बाप के फोन से, कहता कि अंकल यू आर राइट। और टीचर कहती तुम झूठ बोल रहे हो। कोई बात नहीं, टीचर नहीं जानती है, सब कुछ नहीं जानती है, और जब मदरसा में जाना तो मौलवी से आर्ग्यू मत करना, तो थप्पड़ लगा देगा। तुम्हारा जो विजडम है, तुम तो विजडम क्या, उसको समझाए कि डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम ऐसे ऐसे है। डेटा मतलब प्लस माइनस, इंफॉर्मेशन माने उसको कैसे यूज किया, नॉलेज माने मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन कहाँ पर नॉलेज को मत यूज करो, वो जज हो जाता है सबसे हाई लेवल। इसलिए मैं बिलीव करता हूँ ना कि अगर आप ऊपर से देखें, इस काम से मेरा तो फायदा होगा, किसी इंसान को आप तकलीफ दे रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म कोई अगर आप पर बद्दुआ देगा ना, और गलती होती है हम सबसे भाई, अगर हम 250 घंटे काम किए हैं तो शायद 10 मिनट किसी को तकलीफ भी दिया होगा जरूर। और ये कल्चर जो इंग्लैंड का है ना कि कंप्लेन, ये इस्लामोफोबिया है, तो ये एंटी सेमेटिक, ऑब्वियसली ऐसे बुरे लोग भी हैं। मैं काहे को किसी से लड़ूं कि मुसलमान हो या यहूदी हो, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे को क्या फर्क पड़ता है आप पूरब प्रे कर रहे हैं या मक्का की तरफ, मेरा क्या उसमें बन जाएगा या बिगड़ जाएगा, नथिंग टू डू विथ मी। वो आपका जाती मामला, पर्सनल मैटर है। आप एक बीवी के 4, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, खाली मेरी बीवी को छोड़ दो बस, बाकी तो आप जानो। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में आप जी कौन सा ऐसा, मैं कहता हूँ नॉन अटैचमेंट, कोई चीज में आर्ग्यूमेंट में फंस नहीं जाओ। और अगर आप देख रहे हो फेसबुक में कि कोई आपसे आर्ग्यू करते जा रहा है, तो कह दो यू आर राइट, थैंक यू। वो तो उसका लाइफ इतना बोरिंग, आपसे झगड़ा कर रहा है। हाँ, मैं झगड़ा नहीं करता फेसबुक, या यू आर राइट। अब बाकी पब्लिक भी देख रही है कि इस गधे को, अब उसके ज्यादा अगर बढ़ेगा तो मैं अपना मोबाइल नंबर देता हूँ कि अब बात करें, इतना टाइप हमसे नहीं होगा। कभी नहीं आता, आज तक कोई माइका लाल नहीं है जो फोन करके फेस टू फेस झगड़ा करे। और टाइप करना बड़ा आसान है, यू हिंदूज, यू जिहादीज, दीज टेररिस्ट, वो सब लिख दिया। बात करो ना, बात करो। और एक और चीज मैं करता हूँ, टेड टॉक्स का नाम सुना आपने, TED.com। हाँ, उसको मैं डेली 1-2 सुनता हूँ कि विजन थोड़ा बड़ा हो, और दुनिया में क्या क्या, मोहब्बत के सिवा क्या क्या और है, सीखो। अच्छा सर, आखिर में मैं मैसेज चाहूँगा आपका, कौन सा ऐसा आप मैसेज देंगे जिससे लोग और ज़्यादा मुतमईन हो आपसे? वैसे मुतमईन है, आपकी बातें बहुत अच्छी है, मुझे बहुत सीखने का मौका मिला, लेकिन फिर भी आप अपने तजुर्बात की बुनियाद पर कौन सा पॉजिटिव मैसेज देंगे जो नाज़रीन देखें? मैं यही सोचता हूँ कि अरे आज भी मैं जिंदा हूँ, सुबह उठता हूँ तो अरे मैं जिंदा हूँ, अच्छा हम पल्स चल रहा है। खुश रहना सीखिए, बाकी सब बेकार की बातें हैं। आपने देखा हो गांव का गरीब आदमी पसीना चूरा घर आता है, बच्चे आके गले मिलते हैं, अबू 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 करते हैं। और शहर का है वो अकेले काम कर रहा है सऊदीया में, वाइफ कुछ और कर रही है, बच्चे लवारिस जैसा फील कर रहे हैं। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है। और फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली से बड़ी कोई चीज ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ, एक भाई दुबई में, एक भाई कनाडा में। अब 56 साल के बाद मिले। भाई दूज आप जानते हो, हिंदू हो, भाई दूज का बांधे मेरे आंख से आंसू। बोला आप रो क्यों रहे? बोले 56 साल पहले हम लोग साथ होते थे, मैं चला गया दिल्ली पढ़ने, वो नौकरी में दुबई वगैरह। आज 56 साल के बाद पता चला कि हम यतीम हैं। उसके पहले सब बिजी हैं अपना। तो जो फीलिंग्स है उनको फील कीजिए। अगर रोना आता है तो रोइए, मर्द रोते नहीं, गलत बात है। नामर्द रोते नहीं है, एकदम बिल्कुल गलत बात है। हम तो हंसने वाली चीज हो तो जोर ठहाके मार के हंसेंगे, और रोने की बात है। मैं करतारपुर गया तो गोविंद सिंह जो थे वहां के इंचार्ज, वो समझा रहे थे कि देखिए कोई मुसलमान अगर मक्का काबा जा रहा है और आधे माइल पर उसको रोक दिया जाए, इतने दूर से आए, उसको कैसा लगता होगा। मैं सच्ची में फीलिंग करने लगा कि सिख लोग अमृतसर से दूरबीन लगा के देखते हैं, तरसते हैं, तरसते थे। और जो खोल दिया उन्होंने, कितने मजे की बात है। तो मैं दूसरे के सोचता हूँ कि मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसे ही बोलता। मैं अगर अनएम्प्लॉयड गोरा होता तो मैं भी 4 गाली सुना देता।
ये तो नहीं कि मुझे गाली दो, मैं नहीं, ये बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको देने दे, उससे मेरे को क्या फर्क पड़ गया। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आप खुश रहिए बस, और दुनिया बेकार की, बस खुद को खुश रखिए, 10 आदमी आपके पास आएंगे। दुखी रहिएगा तो कोई नहीं बात करेगा आपसे, बस यही कहना था। थैंक यू मेरे भाई। मैंने आपको सॉरी इंटरप्ट भी किया 2-3 मरतबा, उसके लिए माजरत, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत मुख्तसर होता है, क्योंकि लोगों को देखना भी होता है, तो इस हवाले से मैंने इंटरप्ट। डॉक्टर साहब मैं बहुत, डॉक्टर आनंद साहब हमारे साथ थे, मैं इंतहाई डॉक्टर साहब का मशकूर हूँ जिन्होंने अपना टाइम दिया और अपने कुछ अच्छे ख्यालात, आइडियाज शेयर किए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे। और ये मैंने पहले ही कहा, जैसे कि हमारा बस यही है, मेन प्रॉब्लम यही है कि हम कुछ सीखते नहीं है, अगर सीखते हैं तो उस पर अमल नहीं करते, तो हमें कुछ सीखना चाहिए, कुछ अमल करना चाहिए। पढ़ने के लिए सारा कुरान पढ़ गया, लेकिन उसमें जो मैसेज है उसको यूज करो ना यार। इतनी अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन हमको ये याद है, वो तो गूगल में मिल जाएगा। कुरान की अच्छी बातें, एक चीज सीख लो कुरान से तो बहुत इंसान से परी बन जाओगे। ओके थैंक यू, लेकिन लिंक भेज दीजिएगा, मैं शेयर करूंगा। हाँ ठीक है, तो सर मैं इंतहाई मशकूर हूँ, और आपसे हम दोबारा भी टाइम लेंगे, क्योंकि अभी योगा की बात रह गई है और आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला हमें, हमने कुछ सीखा। लेकिन ये है कि वो स्पेशल टाइम रखेंगे। हाँ 1 घंटे का टाइम होगा, अभी हमारा आधा घंटे का था, तो 45 मिनट हो गए। तो एक मरतबा फिर मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ, देखने वालों को मैं मशकूर हूँ जो देखते हैं और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। रमेश कुमार BM को दी जाएगा इजाजत, अगले नए प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर हो गए। मेहरबानी।